ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाणं ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। प्यारे बच्चों, यद्यपि धर्म पुराण महान पुरुषों से भरे हैं, उसमें भी स्त्री रत्न की भी कमी नहीं है। यद्यपि स्त्री पर्याय को निंद कहा जाता है, तथापि कुछ स्त्रियां ऐसी भी हुई है जिन्होंने स्त्री पर्याय को सार्थक करके पुरुषों में गौरव प्राप्त किया है। षटखंडागम में ऐसा तक आता है, ऐसी स्त्री रत्न देह छोड़ करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके कुछ ही काल में मोक्ष चली जाती है। अरे, स्वयं स्वधर्म इंद्र की जितनी इंद्राणियां होती है, सब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष चली जाती है। आज एक ऐसी सती स्त्री की कथा सुनाता हूं, जिसने भीषण संकट के काल में भी धर्म और धैर्य को नहीं छोड़ा। ये विडंबना कहे या कर्म का उदय कहे या क्या कहे, वास्तव में स्त्री का जीवन पराधीनता भरा है। भले ही वो कितनी पढ़ी लिखी हो, ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कर्म का उदय और स्त्रियों में भय ग्रंथि अधिक रहती है। स्त्री का बाह्य जीवन चंचलता से भरा होता है। इसमें करोड़ों स्त्रियों में से एक दो को आत्मा का कल्याण का भाव आता है। एक अंग देश था, वहां चंपापुर नाम की नगरी थी। वहां एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम वसुवर्धन था। कोई भी आवश्यकता के बिना चैट बॉक्स में मैसेज नहीं डालेगा, क्योंकि हो सकता है आपके यहां पर कम आवाज आ रही हो। अंग देश था और चंपापुर नाम की नगरी थी। राजा का नाम वसुवर्धन था। उनकी एक सुंदर रानी थी, जिसका नाम लक्ष्मीमती था। उनके एक पुत्र था। पुत्र का नाम प्रियदत्त था। उसकी भी एक बहुत सुंदर पत्नी थी। उसका नाम अंगवती था। वो बड़ी धर्मात्मा स्त्री थी। एक बार वो गर्भवती हुई। 9 माह धीरे धीरे बीतने लगे। उन्हें एक सुंदर पुत्री हुई। बहुत ही सुंदर पुत्री। हर कोई उसको देख करके प्रसन्न हो जाता। ऐसी सुंदर पुत्री की उनको प्राप्ति हुई। क्योंकि कन्या रत्न भी
बहुत उत्तम हुई है हमारे पुराणों में। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। इस सुंदर पुत्री को इन्होंने जन्म जो दिया था, दोनों राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। धीरे धीरे वो पुत्री बड़ी होने लगी और तो और उस सुंदर पुत्री को एक सुंदर नाम प्रदान किया। क्या नाम रखा? अनंतमती। क्योंकि देखा जाए तो उसकी जो मति थी वो कैसी थी कि वो बहुत कुछ जानने के लिए समर्थ थी। इसके लिए उसका नाम अनंतमती था। बहुत संस्कारी थी। माता पिता के संस्कार प्राय संतान में हुआ ही करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है पुत्र से बढ़कर धर्मात्मा कन्याएं हुआ करती है। भले ही स्त्री पर्याय को निम्न कहा जाता है, पर इतिहास इसका गवाह है कि धरती पर धर्मात्माओं में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की कम है। आप कहो प्रमाण, तो इसका प्रमाण है भगवान का समो शरण। यदि 1 लाख श्रावक होते हैं तो 3 लाख श्राविकाएं होती है, और तो और 1000 मुनिराज होते हैं तो 3 लाख आरिका माताजी होती है। ऐसा भी देखा जाता है। आज भी स्त्री को छठे नरक से नीचे नहीं होता और पुरुष 7वें नरक तक चले जाते हैं। पंचम काल में स्त्री 3रे नरक से नीचे नहीं जाती। यद्यपि बात अलग है, पुरुषार्थ देखा जाए तो पुरुष पर्याय पुरुषार्थ करने की दृष्टि से उत्तम है और वो कर्म काट के मोक्ष जा सकता है। और बहुत प्यारी कन्या थी वो। अष्टानी का पर्व आया उस नगर के अंदर। राजा रानी और पुत्री जिन मंदिर में भगवान की पूजन करने गए, भगवान की पूजन करने के लिए जिन मंदिर में गए, और क्या हुआ, क्योंकि अष्टानी का पर्व था और उस अष्टानी का पर्व के अंदर हम और आप सब नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं। और कैसे पूजन करते थे वो? गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, द्वीप 8वां नंदीश्वर है पूजन कर आऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, अरे जान सकूं तो यही भावना जाने की भावूं, जान सकूं तो यही भावना जाने की भावूं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, द्वीप 8वां नंदीश्वर है पूजन कर आऊं। और क्या हुआ? नंदीश्वर द्वीप की पूजन, विश्वास नहीं होता कि नंदीश्वर द्वीप होगा, विश्वास नहीं होगा कि कोई आकाश में उड़ के वहां जा सकता है। पर यह चमत्कार नहीं, विश्वास है। एक क्षण में उड़ के जा सकता है यदि उसकी भावना सत्य हो। जहां चाह है वहां राह है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। चाहत में ही खोट हो तो फिर राह सही नहीं मिलती। इधर पूजन करके
जैसे ही वे बाहर आए, जिन मंदिर के एक बाहर एक शांत दिगंबर मुनिराज वहां पर विराज रहे थे, उनके दर्शन किए। नमोस्तु मुनिराज। वो मुनिराज का धर्म कीर्ति नाम था। क्या नाम था? धर्म कीर्ति नाम था। और फिर पुत्री, राजा रानी और तीनों ने मुनिराज को नमस्कार किया और कहा, हे गुरुवर, आराधना बढ़ाने और आत्म कल्याण का कोई हमें नियम दो। मुनिराज ने अष्टानी का पर्व जान करके उनको 8 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम दिया। उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम लिया। अनंतमती भी उस समय भोली थी, वो तो कुछ जानती ही नहीं थी। मुनिराज ने उससे पूछा, तुम भी लोगी ब्रह्मचर्य? तो उसने भी कहा, हाँ महाराज जी, मुझे भी ब्रह्मचर्य दो। वो तो जानती भी नहीं थी ब्रह्मचर्य क्या होता है। और तीनों वहां से वापस आ गए घर। धीरे धीरे वो युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगे। किसी को आवाज ज्यादा लग रही हो तो यूट्यूब पर जाकर सुने, क्योंकि कई बार यहां पर गूंजती है जूम पर, इसलिए आप यूट्यूब पर जाकर सुनेंगे तो वहां पर बराबर लगेगी। क्योंकि बीच में बार बार मैसेज आ रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रहा है। तो आप ध्यान से कथा को सुनिए जैसे कि समझ में आ रहा हो। धीरे धीरे वो युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगी। 16 वर्ष की हो गई। एक तो राजकन्या, ऊपर से राजकुमारी, धर्म धारण करने वाली, इतनी सुंदर कन्या थी कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि कोई स्वर्ग की देवी हो। नगर से निकल जाए तो नगर के श्रेष्ठ कुमार ऐसा सोचे कि इसके साथ मेरा विवाह हो जाए। और तो और वो शीलवान थी। उसकी कभी गर्दन ऊपर नहीं उठाई उसने, नीचे देख देख कर चलती थी। पराये पुरुष को देखकर हंसी नहीं हो, बहुत शांत भाव प्रतिदिन सामायिक करती थी। जिनेंद्र की पूजन करती थी। अद्भुत परिणाम था उसके अंदर। फिर क्या हुआ? उसके माता पिता ने सोचा कि अब ये पुत्री यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है, इसका विवाह करा देते हैं। और विवाह मंडप सजाने लगे। तो अनंतमती घबराई और उसने माता पिता से कहा, पिताश्री, ऐसी नादानी मत करो, मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य ले चुकी हूं। पिताश्री ने पूछा, कब? मुनिराज के पास हम जब गए थे अष्टानी का पर्व में तब। अरे बेटा, वो तो 8 दिन का था और तब तो तुम बालिका थी। तुमने हंसी हंसी में नियम लिया था। भला वो नियम क्या नियम है? पिताश्री बोले कि बेटा, हम तो तुम्हारा विवाह रचाना चाहते हैं और तुम कहती हो मैंने ब्रह्मचर्य लिया है। बेटा, वो तो बचपन की बात थी, हंसी खेल में तुमने ले लिया था। पुत्री बोली, व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं। भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखे, अब तुम लेना नाम नहीं। मैंने तो आजीवन नियम लिया था। माता पिता ने उसे बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। माता पिता कहने लगे, तुम घर में रह करके आराधना करो, हम तुमसे शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे।
अनंतमती ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घर में रहने लगी। और फिर एक दिन वो अपने बगीचे के अंदर झूले पर झूल रही थी, क्योंकि बचपन तो था ही और बच्चों को झूले पर खेलना बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से झूला झूल रही थी। उस समय एक कुंडलमती नाम का विद्याधर अपना विमान लेकर के वहां से जा रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। उस कुंडलमती विद्याधर की आकाश मार्ग से नीचे नजर गई तो उसने अनंतमती को देखा और अनंतमती को देखकर उसके मन में गंदे भाव आने लगे। इतनी सुंदर कन्या, ये तो लगता है कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। उसका चित्त कलुषित हो गया। सोचा इसका हरण कर दूं। पहले मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके आता हूं। फिर वो वापस वहां पर विमान लेकर के अपना आया और तो और अनंतमती को उस विमान के अंदर बैठा लिया, उठा लिया, क्योंकि विद्याधर तो था ही वो। 16 वर्ष की कन्या को विमान में बिठा लिया और बैठा कर हरण करके आकाश में ले गया। वो बोली बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगी। अनंतमती घबराई और कहने लगी मुझे मेरे पिता के पास छोड़ दो, मुझे मेरे पिता के पास छोड़ दो। लेकिन विद्याधर ने उसको कस के पकड़ के रखा था। वो अरहंत सिद्ध का नाम बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उस विद्याधर ने देखा उसकी पत्नी जो विद्याधरनी पीछे से आकाश मार्ग से देख लिया और पीछा करने लगी और अपने विमान से वो आ रही थी। विद्याधर ने पत्नी के डर के वजह से उसे पर्ण नगदी विद्या से बांधकर आकाश से जंगल के अंदर छोड़ दिया। पुण्य प्रताप से सील की रक्षा तो हुई, लेकिन एक वन में आके गिरी। कहां राज की कन्या, कहां जंगल के कष्ट। वह भीषण जंगल, शेर चीते, बड़े बड़े हाथी, वो देखकर घबराई। संकट के समय धर्म और धैर्य ही व्यक्ति का सहाय होता है। आत्मचिंतन करने लगी। वन जंगल में बैठी हुई थी। ध्यान रखना, अज्ञानी लोग कष्ट को देखकर धैर्य छोड़ देते हैं, ईमानदारी छोड़ देते हैं, शील छोड़ देते हैं, पद को छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं हम क्या करें, संकट था। लेकिन अनंतमती ने धैर्य रखा। अनंतमती दृढ़ बनी रही। अचानक वहां पर क्या हुआ, एक हंसता हुआ भील वहां पर आया। वो भीलों का राजा था। उसने कहा कि इस जंगल की समस्त वस्तुओं पर मेरा अधिकार है। कन्या को देखकर उस पर वो मोहित हो गया और उसको कहा हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। ये देखकर कन्या बिलख बिलख कर रोने लगी। हे भगवान, एक से पीछा छूटा कि दूसरा आ गया। अरे प्रभु, अब मैं कहां जाऊं? वो घबराने लगी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी
तुम तो हमारे पिता के समान हो, ऐसे अनर्थ भरे शब्द मत बोलो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, मुझे मेरे पिता के पास पहुंचा दो। लेकिन वो तो राक्षस था, उसने उस कन्या को जबरदस्ती उठा लिया, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, डराने लगा, धमकाने लगा और अनंत सिद्ध का जाप करने लगी, अनंत सिद्ध का जाप करने लगी। भील के तरह तरह के प्रलोभन देने पर भी उसके एक भी प्रलोभन में नहीं फंसी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें जंगल की रानी बनाऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ती हूं, कृपया मुझे छोड़ दो, मेरे पिता के पास छोड़ दो, नहीं तो मुझे जंगल में ही छोड़ दो। भले ही मुझे जंगली पशु खा जाए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, पैर जोड़ती हूं, तुम मुझे यूं ही छोड़ दो। लेकिन भील उसे जबरदस्ती जाल में फंसा के लेके आया और अपने भीलों के सामने ला करके खड़ा कर दिया। इधर अरहंत सिद्ध का जाप जपने लगी, आत्मा का स्मरण करने लगी, सोचने लगी, जरूर मैंने पूर्व में किसी के शील पर अपवाद किया है, जो आज मेरे शील पर इस तरह का उपसर्ग आया है। अरे सत्य तो यह है, शरीर के सहस्त्र खंड हो जाने पर भी वो नारियों पर उपसर्ग नहीं कहलाता, बल्कि शील पर यदि उपसर्ग की भी शंका हो तो वो शरीर के सहस्त्र खंड से भी उपसर्ग कहलाता है। और वो घबराई। वहां अचानक वन के अंदर, इस तरह की विकट परिस्थिति के अंदर, वो अपने ही दोषों को दोष देने लगी। यदि मैंने पूर्व में कोई पुण्य किया हो तो हे प्रभु मेरे इस शील की रक्षा हो, मैंने शील व्रत धारण किया है और उसके पूर्व पुण्योदय के उदय से वहां पर एक वन देवी प्रकट हुई और वन देवी ने जैसे ही वहां पर इस भील को देखा कि ये भील इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो वन देवी ने उसकी रक्षा की और उस भील को कीलित कर दिया। और वो भील इस तरह के जो नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहा था, वो भील अब स्तब्ध हो गया। अब उस भील के अंदर गति प्रदान हेतु कोई भी ताकत नहीं थी। वो घबराई। अरे मैंने जरूर पूर्व में किसी के शील की या तो अपने आत्मा की विराधना की है, जिस कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ। और तो और वो क्षमा मांगने लगा भील। उस भील ने कहा, मुझे क्षमा कर दो। तो वन देवी ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन इसको अपने घर तक छोड़ करके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। दंड के भय से उसने क्षमा मांगी। और फिर क्या हुआ, उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें अपने घर तक छोड़ता हूं। उसको तो मुक्त कर लिया। फिर भील ने सोचा, इसे नगर में जाकर किसी को बेच देना चाहिए। उस अनंतमती को पकड़ करके ले गया। उसने सोचा इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर उसको लेकर के अनंतमती को एक दुष्ट व्यापारी था जिसका नाम था पुष्पक व्यापारी। उस पुष्पक व्यापारी के पास अनंतमती को लेके गया
और फिर उसके पास जाकर उसने कहा, बहुत सुंदर कन्या है, आपको मैं भेंट करता हूं 1000 मुद्राओं के द्वारा। 1000 मुद्राओं के अंदर उस कन्या को उस पुष्पक व्यापारी ने खरीद लिया और जबरदस्ती हाथ पकड़ करके अपने घर में लेकर गया और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें दासी बना करके रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खरीद करके लाया हूं। वो उसे बर्तन मंजवाता था, घर के सारे काम करवाता था, उसकी सेठानी भी उससे काम करवाती थी। कहां तो राजकन्या और कहां ऐसे बर्तन मान रही है, पोछा लगा रही है। और तो और सेठ सेठानी उससे बहुत काम कराते थे, लेकिन 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से देते थे। और तो वह उससे कहते थे, फर्श को पोछा लगाओ और ऐसा पोछा लगाओ कि उसके अंदर चेहरा दिखना चाहिए। और तो और सेठानी सेठ पर हमेशा शंका करती थी। सेठ जी ने भी ऐसा सोचा कि सेठानी को मार दो और इस कन्या से शादी कर दो। धीरे धीरे वो उस कन्या का ध्यान रखने लगा। इतने लोग सुन रहे हैं, यदि कोई ये कहे आपकी पुत्री का विवाह विश्व के धनवान घर में कर दे, लेकिन वो घर धर्म से विमुख हो, उस घर के अंदर आलू प्याज खाते हुए, रात में भोजन करते हुए, तो क्या आप अपनी बेटी का विवाह उस घर में करना चाहोगे? स्वामी जी के सामने भी ऐसा प्रश्न पूछा गया कि हमारी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिलता, ऐसा वर नहीं मिलता जो दिन में भोजन करता हूं, आत्म कल्याण की भावना रखता हूं। अरे ऐसे लड़के मिलते हैं आजकल जो आलू प्याज खाते हो। क्या हम अपनी बेटी का विवाह ऐसे विधर्मी के साथ कर दे? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया था, अकेली रख लेना, ब्रह्मचर्य दिला देना, कुएं में धकेल देना, लेकिन विधर्मी को अपनी कन्या की शादी मत करना विधर्मी के साथ। इधर सेठ का मन मोहित हुआ। उसने एक दिन अपने मन की बात कही, हम तुम्हें इस घर की स्वामिनी बनाना चाहते हैं। ये सुनकर के अनंतमती घबराई। पिताश्री, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मेरे पिता के लिए हो। मैं भले ही इस घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हूं, मैं तो छोटी हूं, आप कैसी बात कर रहे हो? सेठ जी को गुस्सा आया। तुम मेरी दासी हो, मैं तुम्हें खरीद करके लाया हूं, चाहे मैं तुमसे घर का काम कराऊं या चाहे मैं तुमसे विवाह करूं, ये मेरी मर्जी है। अनंतमती पर फिर से शील का उपसर्ग आया। वो घबराई। कई दिन से बेचारी ने भोजन नहीं किया था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी देह छूट जाए, ये शील का उपसर्ग बार बार क्यों आ रहा है? और तो और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पिताजी मुझे मिले ना, पर भले ही मेरे पिताजी मुझे ना मिले, पर मैं इस शील के उपसर्ग से बच जाऊं। हे प्रभु परमात्मा, मेरे शील पर ही आए हुए उपसर्ग को दूर करो। और वो अनंतमती आत्मा की आराधना करने लगी। अपने आत्मा की आराधना के अंदर वो अनंतमती मग्न हो गई। और तो और अनंतमती 3 दिन
उसने भोजन नहीं किया। उस अनंतमती की दृढ़ता देखकर सेठ को गुस्सा आया, तू ऐसे नहीं मानेगी, और उस नगर की कामसेना नाम की वेश्या के पास लेके गया और उसे 5,000 मुद्रा में बेच दिया। और तो और, रत्न कीच में रहे या मखमल में रहे, रत्न रत्न रहता है। वह वेश्या बहुत दुष्टा थी, बोली, मैंने तुझे पैसे से खरीदा है, यहां पर तुझे कोई ध्यान लगाने के लिए नहीं खरीदा। अनंतमती घबराई, माता, मैं तुम्हारे पूरे घर का काम कर लूंगी, बर्तन मांजूंगी, माता मुझे क्षमा करो, पाप में मत धकेलो माता, पाप में मत धकेलो। वेश्या ने उसके बाल पकड़ करके खूब पिटाई की, बाल खींचे, यहां तक कि गरम गरम चिमटे से पिटाई की। अरे, तुझे अपने रूप का घमंड है तो इस रूप को भी मैं जला दूंगी यदि तू मेरे अनुसार परिणमन नहीं करेगी तो। और तो और, भारी उपसर्ग किया, शरीर को जलाया, अंगारों से जलाया, इतना उपसर्ग किया। पर धन्य है वो अनंतमती, इतने उपसर्ग करने पर भी कोयले से दागा गया गरम गरम, 7 दिन तक भोजन तक नहीं किया, लेकिन उसने अनंत सिद्ध का स्मरण नहीं छोड़ा। उसको तरह तरह से प्रलोभन दिया, मैं तुझे वेश्याओं के अंदर मुख्य वेश्या बना दूंगा, सोना चांदी दूंगी तुझे, तेरे लिए महल बनवाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। अनंतमती बोली, माता, तुम क्या कहती हो? यह जीवन धिक्कार है, जिस जीवन को तुम जी रही हो। वो बोली, अच्छा, मुझे उपदेश देती है? पाप के समय सत्य उपदेश भी नहीं करता। अनंतमती पर इतना उपसर्ग करने पर भी वेश्या ने सोचा, ये तो मर जाएगी, पैसा भी गया, कन्या भी गई, मानने को भी तैयार नहीं, मैं तो लुट गई। उसने सोचा कि इसको मैं, पड़ोसी नगर का राजा है, सिंह राजा, उसको दे देती हूं। उसको बिठा करके उस राजा के पास लेकर के गई। वो राजा महान दुष्ट प्रवृत्ति का था। उस कन्या को राजा के पास बेच करके आ गई और राजा उसको पाकर के प्रसन्न हुआ। और राजा ने सोचा, इतनी सुंदर स्त्री, ये तो मेरे ही योग्य है। बेचारी बार बार कुएं में से निकले और खाई में गिरे, कुएं में से निकले और खाई में गिरे। अब तो उसने प्रतिज्ञा करी कि मुझे समाधि मरण पूर्वक देह त्याग देना चाहिए। इस देह से धर्म ही नहीं कर सके, इस देह का मैं क्या करूंगी, इसलिए मुझे समाधि मरण ले लेना चाहिए। राजा ने उसे बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसे कहा, यदि तुम नहीं मानेगी तो तुझे काल कोठरी में बंद कर देंगे। उसने कहा, हे राजन, राजा तो पिता के समान होता है, अब पिता ही पाप करेगा तो फिर कहां जाकर के कष्ट सुनाऊंगी। अब तो मैं समाधि ले लूंगी।
तुम चाहे मुझे जेल में रखो या सिंहासन पर बिठाओ। उसने समाधि मरण की भावना भाई और ऐसा संकल्प किया कि जब तक ये उपसर्ग निवारण नहीं होता तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। वो आत्मा का चिंतन करने लगी, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। अरे ये उपसर्ग मेरे को हिला भी नहीं सकता। संयोग वियोग, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये तो महापुरुषों पर भी आते हैं। कभी उसके चित्त में उसके पिताश्री की याद आती, कभी माताश्री की याद आती। अरे मैं राजकुमारी होकर आज इस संकट में हूं। सत्य है कर्म का उदय न किसी राजा को छोड़ता है न किसी रानी को छोड़ता है, पर मेरा आत्मा तो इस कर्म के उदय से भिन्न है। मैं तो अब शाश्वत आत्मा का सुख प्राप्त करूंगी। राजा ने भी सोचा यदि इसका मरण यहां हो गया तो लोग मुझे दोष देंगे, इसलिए जल्लादों के हाथों पकड़ाकर पुनः जंगल में छुड़वा दिया। अरे कष्ट के बाद कष्ट, लेकिन धन्य है अनंतमती। ना उसने धैर्य को छोड़ा ना धर्म को छोड़ा। और तो और वहां पर राजा की बात नहीं मानी उसने। राजा मनाता गया लेकिन मानी नहीं। और वहां एक देवी प्रकट हुई और राजा को मूर्छित कर दिया। और मूर्छा टूटने पर राजा ने जल्लादों के हाथों जंगल में छुड़वा दिया। सती अनंतमती जंगल में आ गई फिर से। कितने कष्ट, बार बार जंगल। इसकी कथा पढ़ने सुनने से ही हमें कष्टों का अंदाजा आ सकता है, लेकिन पूरे कष्टों को कैसे बताएं। उसके परिणामों में किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं आई। इतना संकट आने पर भी उसने शील धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा। इधर जंगल में क्या हुआ, धीरे धीरे उसका पाप का उदय कमजोर हुआ। एक आरिकाओं का समूह वहां जंगल से जा रहा था। अनंतमती ने जैसे आरिकाओं को देखा, मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। आरिकाओं की अनंतमती ने वंदना की और जो उसकी मुख्य गणनी थी उनका नाम था पद्मश्री। क्या नाम था? पद्मश्री। पद्मश्री आरिका को वंदना की। वो निमित्त ज्ञानी थी। उन्होंने अनंतमती के पूरे भविष्य को जान लिया था और ये भी जान लिया ये राजकुमारी है। और उससे कहा, पुत्री, पूर्व जन्म में तुमने अपने शील की विराधना की थी। पूर्व जन्म में तुमने आत्मा की विराधना की थी, जिसके फल में तुम अपने पिता से जुदा हुई, माता से जुदा हुई। राजकुल में रहकर तुम्हें इतने कष्ट भोगने पड़े और अब तुम अपने आत्मा की आराधना करो। अनंतमती ने माता जी से कहा, हे माता जी,
अनंतमती के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। हे माता श्री, मैंने बहुत कष्ट भोगे, मैंने इतने दुख भोगे। कहां तो मैं राजकुमारी, राजदुलारी, कहां महलों में पलती थी। मैंने ऐसे जंगलों के कष्टों को भोगा। माता, अब मुझे भव का अभाव करने वाली दीक्षा प्रदान करो कि जिससे मैं अपने सारे कर्मों के अभाव कर सकूं। हे माता जी, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, दीक्षा प्रदान कीजिए। माता जी ने कहा, अभी समय है, तुम पहले कुछ काल तक मेरे संग में रहकर आराधना करो। सच तो यह है, इस धरती पर तुम्हारे जैसी कोई कन्या नहीं है। तुम्हारा जैसा ब्रह्मचर्य इस धरती पर किसी का नहीं है। और वो कन्या आरिका माता जी की सेवा करने लगी, उन्हीं के साथ विहार करने लगी, उन्हीं के साथ आहार करती थी। अब वो बड़ी हो गई थी, बचपन में छोटी थी जब उसको विद्याधर उठा करके लेके गया था। 25-30 वर्ष की लगभग हो गई थी। अब एक जबरदस्त घटना घटी। धीरे धीरे विहार करते हुए वो अयोध्या नगरी में जा पहुंची। और अयोध्या नगरी के अंदर पद्मश्री माता श्री के साथ आरिकाओं का समूह भी था। वो उनकी सेवा करती थी, उनसे किस तरह की आराधना होती है, दीक्षा के बाद कैसा जीवन होता है, वो सब कुछ सीखा करती थी, अध्ययन भी किया करती थी। एक जबरदस्त घटना घटी। अयोध्या नगरी में जिनदत्त नाम के श्रावक थे। जिनदत्त नाम के श्रावक के यहां पर पद्मश्री आरिका माता जी का आहार हुआ। और ये अनंतमती जहां भी माता जी का आहार होता था, वहां पर एक सुंदर रंगोली चौक में बनाती थी, क्योंकि उसे रंगोली बनाना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। और उसने वहां पर भी सुंदर रंगोली बनाई। बच्चों, जानते हो ये आहार किसके घर हो रहा था? जो अनंतमती थी, उसके मामा जी के यहां पर आहार हो रहा था। लेकिन बचपन में ही बिछुड़ गई थी। अब तो उसका रूप रंग भी बदल चुका था, तो पहचान भी नहीं पाए दोनों एक दूसरे को। और माता जी के आहार के बाद अनंतमती को भी उन्होंने भोजन करवाया। और ये सुंदर रंगोली बना करके वो माता जी के साथ वन जंगल की ओर प्रयाण कर दिया। वहां उसके माता पिता प्रियदत्त राजा और अंगवती नाम की उनकी माता दोनों शोक के अंदर आगे हो गए थे। पुत्री की खोज करने पर पुत्री नहीं मिली तो वो राजपाट सारा असार लगने लगा। और वो राजा प्रियदत्त और अंगवती रानी वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और तो और तीर्थ यात्रा करते करते वो अयोध्या नाम की नगरी के अंदर आए, क्योंकि अयोध्या एक तीर्थ है, तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, तो वहां की तीर्थों की वंदना करने के लिए आए। और जिनदत्त उनके साले रहते थे, माने अनंतमती के मामा जी। और तो और जिनदत्त के यहां पर प्रियदत्त राजा आए और फिर कुशल मंगल पूछा और बताया कि आज हमारे यहां पर मुनिराज का आहार दान हुआ
और इस आहार दान के अंदर बहुत ही मनोयोग से हमने आहार दान करवाया, भक्ति से करवाया। बोले ये बाहर रंगोली बनी हुई है, ऐसी ही रंगोली हमारी पुत्री बनाती थी। और तो और प्रियदत्त ने कहा, जिनदत्त ने कहा कि हाँ, यहाँ पर आरिका माता जी का आहार हुआ था और ये चौक में रंगोली उनके साथ एक कन्या थी, उन्होंने ही बनाई थी। ऐसा सुनकर के उसके पिता खुशी से नाच उठे, अरे ये जरूर मेरी पुत्री होगी, ये मेरी जरूर पुत्री होगी। एक आरिका माता जी के साथ है वन जंगलों के अंदर, और वो फूट फूट कर रोने लगे, हमारी बेटी वन जंगलों के अंदर, ऐसी रंगोली तो हमारी पुत्री ही बनाती है। और फिर उन्होंने जंगल की ओर प्रयाण किया। और फिर उस जंगल के अंदर पुत्री से मिले। अरे पुत्री, तुम यहां, ये तुमने कैसी हालत बना दी? बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा शरीर ऐसा कैसा हो गया? अरे पुत्री, आज हम बरसों बाद मिले हैं। बिना फूल फूल कर रोने लगे। हमारी पुत्री जंगलों में घूम रही है राजकुमारी होकर के। बेटी, अब दुख के दिन बीत गए, अब हम तेरा विवाह कराएंगे, सुख से शादी करेंगे। अब तू घबरा मत, तेरे पाप का उदय नष्ट हो गया। इतने वर्षों बाद कन्या मिली, लेकिन धन्य है अनंतमती। उसने माता पिता से कहा है, पिताजी, मैंने जगत की असारता को देख लिया। वो अपने माता पिता को समझाने लगी। और वो कहने लगी, हे पिताश्री, दुनिया में जिसे लोग विवाह कहते हैं, ये विवाह नहीं, ये तो भाव के कष्टों की लाली है। जिसे लोग मंगलसूत्र कहते हैं, ये मंगलसूत्र नहीं, भाव भाव का सूत्र है। जिसे लोग मांग का सिंदूर कहते हैं, ये मांग का सिंदूर नहीं, कष्टों का सिंदूर है। हे माता, तुमने अनंत जन्मों में अनंतों बार गर्भ के कष्टों को सहा। हे माता, ऐसे ऐसे तुमने कष्ट सहे, अनंत बार पराधीनता का कष्ट सहा। मां, मैंने भी अनंतों जन्मों में स्त्री पर्याय धारण की, अनंत कष्ट सहे। मैंने आत्मा की विराधना की और स्त्री बनी। मां, यदि मैं विवाह कर भी लेती तो कितने दिन मुझे सुख प्राप्त होता, कितने दिन में सुख भोग लेती। मां, तुम्हें याद नहीं है क्या, मैंने आपके साथ मुनिराज के समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार किया था। आज वो सुखद दिन आ गया है। मां, उस ब्रह्मचर्य को सफल करने का मेरा अंतिम इच्छा है। मां, हे पिताश्री, अब तो मैं आपको भी मिल चुकी हूं, अब मैं आपकी आज्ञा ले लूं। आज इन आरिका माता जी की कृपा से दुख के दिन बीत गए, अब आपके दर्शन हुए। बस एक अंतिम निवेदन है, मुझे आरिका बनने के लिए
अनंतमती की माता पिता ने ये देखा कि ये तो नहीं मानेगी, और माता के पास अनंतमती ने वही पद्मश्री आरिका माता के पास आरिका के व्रत अंगीकार किए, अपने पूरे जीवन को सार्थक कर दिया। और तो और इस प्रकार आरिका माता जी के उन्होंने व्रत अंगीकार कर दिए, और अनंतमती जैसे राजकुमारी जो राजकुल में जन्म लेने पर इतने कष्टों के बीच में भी धर्म को नहीं छोड़ा, आरिका ने उद्धार किया। पूरा नगर, राजा रानी उनको तब तक देखता रहा जब तक वो दिखाई दी, और तो और वो वन जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी, अपने आत्मा की आराधना करने लगी। और अनंतमती गहन जंगलों में जाकर के तपस्या करने लगी, कभी केला करती, कभी बेला करती, तपस्याएं करती। और अनंतमती ने समाधि पूर्वक देह को छोड़ा, और देह को छोड़ करके 16वें स्वर्ग के अंदर प्रयाण किया। आज भी इंद्रों में जब चर्चा चलती है कि इस धरती पर निकांक्षित अंग में यदि कोई प्रसिद्ध हुआ है तो वो अनंतमती हुई है, और अनंतमती जैसी स्त्री रत्न ने स्त्री जाति का गौरव बढ़ाया है। हम सब अनंतमती से शिक्षा लेकर के अपने जीवन में धर्म और धैर्य धारण करें। सब मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। सब प्रलोभन मिल जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। धन दौलत गाड़ी बंगला अनंत बार मिले, लेकिन धर्म नहीं मिला। ये मनुष्य पर्याय धर्म करने के लिए मिली है, अर्थात अपने आत्मा का अनुभव करके ये पर्याय को सार्थक करना है। और वो अनंतमती दोबारा पुनः दुखद स्त्री पर्याय कभी प्राप्त नहीं करेगी। और ऐसे हम सब अपने जीवन को अनंतमती जैसा धन्य करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। बोलो सती अनंतमती की जय हो। और इस प्रकार अनंतमती इतने प्रलोभन मिलने पर भी किसी भी प्रलोभन के अंदर नहीं आई, किसी भी प्रकार की उसने कांक्षा नहीं की, इसलिए वो अनंतमती निकांक्षित अंग के अंदर प्रसिद्ध हो गई। ऐसे हम सब अपने जीवन के अंदर ऐसे संस्कारों से अपना जीवन बनाए, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।